Hello students, how are you? In our previous class we started to discuss about the human eye, okay, and we discussed some of the parts of it. Now let me move and discuss more about it. I'm starting from the beginning of this class, okay. If we consider the human eye, then it is nearly spherical ball like structure ऑफ डायमीटर 2.3 टू 2.5 सेंटीमीटर। ये ह्यूमन आई जो है वो एक नियरली स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसका डायमीटर कितना होता है 2.3 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर कंसिडर किया जाता है। ओके, अगर अपन इसके पार्ट्स की अपन बात करें तो इसे मेजरली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं या 3 लेयर्स के अंदर इसको बना हुआ मानते हैं। आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर जो वो बनती है स्क्लेरा और कॉर्ना से। जो मिडिल लेयर है इट इज मेड अप बाय द कोरॉइड, सीलियरी मसल्स एंड आइरिस। किसकी बनती है मिडिल लेयर? दैट इज कोरॉइड, सीलियरी मसल्स एंड आइरिस की बनी हुई होती है। और इनर जो लेयर है इट इज मेड अप बाय रेटिना। इनर किसकी बनती है? रेटिना की बनी हुई होती है। ओके, क्लियर? अब अपन एक एक करके स्टार्ट पे बात करें। सबसे पहले स्क्लेरा, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर, टफ, आउटर मोस्ट टफ, फाइब्रस, आउटर मोस्ट है, टफ है, कवरिंग है जो कि जो ओपेक फाइब्रस टिश्यूज हैं उसकी बनी हुई होती है, दैट इज कोलेजन और लास्टिंग जो फाइबर्स हैं उसकी बनी हुई होती है। गॉट इट? ये जो पर्टिकुलरली अपन बोले तो इसको अपन व्हाइट आई बोलते हैं। ये अपने को जो व्हाइट कलर की दिखाई देती है आईज में, दैट वन, जो व्हाइट कलर की अपने को दिखाई देती है वो क्या है? दैट इज स्क्लेरा। ओके, अंडरस्टैंड? इसका पर्टिकुलर फंक्शन की अपन बात करें तो ये आईज को शेप दे के रखने का काम करता है, प्लस जो पोर्शन है उसको प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। गॉट इट? सेकंड इज कोरॉइड, दैट वन। सेकंड, अब तो ये तीनों लेयर्स इस तरह से, फर्स्ट ये सब आएगा फर्स्ट लेयर में, ये आएगा दैट इज सेकंड लेयर, और ये दैट इज थर्ड लेयर। ओके, तो सेकंड पोर्शन में अपन बात करें दैट इज कोरॉइड। कोरॉइड की अपन बात करें तो इट इज वेस्कुलर लेयर, ऑफ आईज विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द इनर पार्ट्स। ये वेस्कुलर है, मतलब ब्लड सप्लाई चेन्स इसके अंदर फ्लो रहती है। तो जो आईज का जो इनर पार्ट्स हैं, आईज के जो इनर पार्ट्स हैं, उन इनर पार्ट्स को पर्टिकुलरली बोले तो रेटिना वगैरह जो है उनको, जो रेटिना वगैरह है उनको ये ब्लड सप्लाई करता है, मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है। गॉट इट? इसके अलावा इट एब्जॉर्ब, जो इसके ऊपर लाइट रेज गिरती हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो। लाइट रेज जो यहां से आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर अगर यहाँ रेटिना पर गिरी जैसे, तो इमेज क्लियर नहीं बनेगी। इमेज क्लियर बनती है जब लेंस से लाइट रेज सीधी पास आउट हो। गॉट इट? तो यहां पर ये जो लेयर है ये उन एक्स्ट्रा लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो। गॉट इट? अंडरस्टैंड? थर्ड पोर्शन आता है दैट इज स्क्लेरा, अपन ने बात कर लिया, कॉर्ड, कॉर्निया। आउटर ब्लड, आंखों का जो बाहर की साइड में उभरा हुआ जो पोर्शन है, ये जो अपने को दिखाई देता है ट्रांसपेरेंट आंखों पे अपन ने देखा होगा तो एक ट्रांसपेरेंट पानी की जैसे एक परत सी दिखाई देती है, लेयर सी दिखाई देती है, दैट इज कॉर्निया। वो क्या है? कॉर्निया। गॉट इट? तो अपन बोल सकते हैं द फ्रंट आउटर ब्लड पोर्शन ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड कॉर्निया। ओके, it is thin transparent surface which reflect the light rays। ये थिन ट्रांसपेरेंट सरफेस है जो अपने ऊपर गिरने वाली लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है, आंख के अंदर डालने का या पहुंचाने का काम करता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? क्लियर?
जो हमारा जो व्यू है, जितना हम देखते हैं, उसका 2/3 पोर्शन बिकॉज ऑफ द कॉर्निया। अगर कॉर्निया ना हो तो हम केवल आंख के बिल्कुल सामने वाली चीजें देख पाएंगे। जो अपना डायमीटर है 180 डिग्री का, अपन इस वाले कान की इधर से लेकर यहाँ तक का देख पाते हैं 180, और इसी तरह से ऊपर का ये जो डायमीटर जो माना जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक का, ये बिकॉज ऑफ द कॉर्निया। वो किसके कारण है? कॉर्निया के। अगर कॉर्निया ना होती तो केवल अपन फ्रंट वाला पोर्शन देख पाते। जो आज अपना व्यू का फील्ड है उसका 2/3 बिकॉज ऑफ द कॉर्निया, क्योंकि ये लाइट रेज जो गिर रही हैं उनको रिफ्रैक्ट करके रेटिना तक पहुंचाता है, आपके अंदर डालता है, कहने का मतलब ये। ओके, क्लियर? इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनर पोर्शन ऑफ आईज। जो आई लेंस है उसको प्रोटेक्ट करने का वर्क भी ये परफॉर्म करता है। गॉट इट? उसके बाद आता है आइरिस, दैट इज आइरिस। इट इज फाइब्रस, दैट इज आइरिस। अगर अपन बात करें तो ये है आइरिस। इट इज फाइब्रस, कैसा है? फाइब्रस कलरफुल स्ट्रक्चर विच प्लेस्ड बिहाइंड द कॉर्निया। अगर अपन आईज जो फ्रंट से अपन देखते हैं तो ये जो कलरफुल पार्ट है, जो ब्लैक है, ब्राउन है, या ब्लू कलर का है, या हेजल कलर का है, काला पीला नीला जो भी है, दैट इज आइरिस। वो सब क्या है? दैट इज आइरिस। ये टीएस है, ओके, और ये वीएस फ्रंट से अपन जो देखते हैं, तो ये जो कलरफुल पार्ट है दैट इज नॉन एज आइरिस। क्या बोलते हैं इसको? आइरिस। ओके, इट इज डार्क कलर्ड, इट इज डार्क कलर्ड, मस्कुलर। डार्क कलर्ड है, मस्कुलर है। कैसा होता है? डार्क कलर्ड होता है, मस्कुलर, डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है। डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रेडियल मसल्स का बना हुआ है। ये जो मसल्स है इसकी, वो क्या कहलाएंगी? दीज आर कॉल्ड रेडियल मसल्स। ओके, क्लियर? अच्छा, इस विच रेगुलेट द एंट्रेंस और अमाउंट ऑफ लाइट। ये अपने आईज के अंदर आने वाली लाइट रेज के अमाउंट को रेगुलेट करता है। क्या करेगा? लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करता है। इसके बीच का जो होल है इसे अपन बोलते हैं प्यूपिल, इट इज कॉल्ड प्यूपिल। तो ये प्यूपिल की जो साइज है, प्यूपिल की जो साइज है दैट इज प्यूपिल, उसको रेगुलेट करता है। और प्यूपिल एक तरीके से अपन बोल सकते हैं आंखों का शटर है, चैनल गेट है। ये लोहे का जो उसके सेटअप लगा रहता है वो है। तो ये कितना बड़ा होगा वो कौन डिसाइड करेगा? आइरिस। ओके, तो ये जितना ओपन होगा उतनी तो लाइट रेज अंदर जा पाएंगी। क्लियर? तो ये आइरिस जो है ये अमाउंट ऑफ लाइट रेज को रेगुलेट करता है बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल की साइज को चेंज करते हुए। गॉट इट? नेक्स्ट आता है प्यूपिल, दैट इज प्यूपिल। द मिडिल, द होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज नॉन एज प्यूपिल। आइरिस के सेंटर में जो होल होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? प्यूपिल। ओके, प्यूपिल रेगुलेट द इंट्रेंस अमाउंट ऑफ लाइट। प्यूपिल जो है अब लाइट, आंखों के अंदर कितनी लाइट रेज इंटर करेंगी, आंखों के अंदर कितनी लाइट रेज इंटर करेंगी उसके अमाउंट को रेगुलेट करता है। क्या करता है? उसके अमाउंट को रेगुलेट करता है। कौन? प्यूपिल। विद द हेल्प ऑफ द आइरिस, आइरिस की हेल्प से। जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है यानी कि स्ट्रॉन्ग लाइट होती है तो उस कंडीशन में जो प्यूपिल है ये सिकुड़ जाता है। आइरिस मसल्स के कारण से ये सिकुड़ जाता है, छोटा सा हो जाता है, तो लेस लाइट रेज आंखों के अंदर जाती है। और जब लाइट लो होती है तो उस कंडीशन में प्यूपिल जो है वो पूरा फैलता है। ओके, मैक्सिमम साइज अटेन करता है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट रेज आंखों के अंदर जा सके। गॉट इट? तो ये लाइट रेज के अमाउंट को रेगुलेट करने का वर्क करता है। नेक्स्ट आता है आई लेंस, दैट इज आई लेंस। बिहाइंड द आइरिस, आइरिस के बैक साइड में एक नेचुरल क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस सिचुएटेड होता है जिसको अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड आई लेंस। क्या बोलते हैं इसको? आई लेंस। गॉट इट? इट इज मेड अप बाय फाइब्रस जेली लाइक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। फाइब्रस जेली लाइक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस का बना हुआ होता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? It is attached with an apparatus or setup
इन विच द सिलियरी मसल्स आर फाउंड। ये चारों तरफ से सिलियरी मसल्स के साथ बना हुआ जो इसका सेटअप है उसके अंदर ये सिचुएटेड होता है या सस्पेंडेड होता है। विद द हेल्प ऑफ द सिलियरी मसल्स इट कैन चेंज इट्स कर्वेचर। सिलियरी मसल्स की हेल्प से जो लेंस है वो अपने कर्वेचर में चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? अपने कर्वेचर में चेंज कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। और वो क्यों करता है? ताकि इससे जो लाइट रेज जो रिफ्रैक्ट हो रही हैं वो रेटिना के ऊपर फोकस हो, क्योंकि लाइट इमेज कहां पर बनेगी? ऑलवेज ऑन रेटिना। तो ये अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करता है सिलियरी मसल्स की हेल्प से कि इमेज कहां पर बने? रेटिना पर। गॉट इट? तो ये सिलियरी मसल्स जो हैं वो इसमें हेल्प करती है। और जब कर्वेचर चेंज करेगा तो उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट होती है। तो ये बोल सकते हैं अपन, बाय चेंजिंग द कर्वेचर एंड एडजस्टिंग द फोकल लेंथ इट मेक इमेज ऑन रेटिना। क्या बनाता है ये? रेटिना पर इमेज बनाता है। एंड द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। इमेज जो होती है वो कैसी होती है? रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल। अब ये आप सोच सकते हैं, बोले हमें तो सीधा दिखता है। इसको थोड़ा सा समझना। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहां पर ऐसे बनती है रेटिना पर। ओके, इमेज जो बनी है उसके सिग्नल्स जो है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जाते हैं ब्रेन में, और ब्रेन उस इमेज को प्रोसेस करता है, यानी कि उसको वापस अपराइट या इरेक्ट करने का काम करेगा। ओके, तो यहां तो इमेज कैसी बनेगी? रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज्ड इमेज यहां पर बनती है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? जो ये हो गया। अब लास्ट जो लेयर बचती है दैट इज रेटिना। रेटिना की अपन बात करें तो इट इज इनर मोस्ट लेयर। ये आईज की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है विच इज सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव, जो कि लाइट सेंसिटिव होती है। इनकी लाइट जब इसके ऊपर गिरती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। इट इज मेड अप बाय लाइट सेंसिटिव सेल्स। किसकी बनती है ये? लाइट सेंसिटिव सेल्स की बनी होती है। अब थोड़ा आपको जीके के लिए बता रहा हूँ, बाकी अपने सिलेबस में नहीं है। देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, वन इज रॉड सेल्स एंड सेकेंड इज कोन सेल्स। एक तो लंबी होती है जिनको रॉड सेल्स बोलते हैं, और एक ट्राइंगल शेप्ड होती है जिन्हें बोला जाता है कोन सेल्स। ओके, ये लाइट की इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करती है और ये लाइट के कलर के साथ एसोसिएटेड होती है। अंडरस्टैंड? तो जब लाइट रेज इसके ऊपर गिरती हैं तो ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं या टिश्यूज जो हैं दे एक्साइटेड होते हैं, और उस इमेज को, जो फॉर्म्ड इमेज है, उस फॉर्म्ड इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाते हैं ब्रेन के अंदर। जो ब्रेन के अंदर जो विजुअल सेंटर्स हैं, ब्रेन के अंदर हमारे जो विजुअल सेंटर्स हैं, उन विजुअल सेंटर्स के ऊपर जाते हैं और वहां उसको प्रोसेस किया जाता है और उस इमेज को वापस क्या कर दिया जाता है? अपराइट या इरेक्ट करने का वर्क परफॉर्म होता है। ओके, अब यहां पर ये टू नेम लिखे हुए हैं, हालांकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, पर फॉर योर बेसिक नॉलेज आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट। रेटिना का ये जो मिड पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा क्लियर इमेज बनती है दैट इज कॉल्ड येलो स्पॉट। कभी भी अपन जब कभी भी टारगेट करते हैं, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल से अपन स्टंप को टारगेट करते हैं, या कहीं पर भी अपन निशाना लगाते हैं, तो हमेशा अपन इमेज कहां पर बनाते हैं? ऑन येलो स्पॉट, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा क्लियर इमेज यहां पर बनती है, जो हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है या जो भी कैलकुलेशंस अपने को करनी है माइंड में, उन सभी में हेल्प करती है। ओके, और एक है ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना का वो पोर्शन जहां पर ये ऑप्टिक नर्व के साथ एसोसिएटेड होती है दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं उसको? ब्लाइंड स्पॉट। यहां पर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, दैट्स व्हाई यहां पर इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। गॉट इट? अंडरस्टैंड? नाउ अब इसके बाद दो लिक्विड्स अपने जो अपन ने लिखे हैं, एक है एक्वस ह्यूमर, एक है विट्रस ह्यूमर। दोनों को कलेक्टिवली बोल रहा हूं मैं।
बोथ ऑफ दीज, ये दोनों ही जो हैं, दे आर ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंसेस। दोनों ही कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। बस फर्क क्या है? aqueous humor is present between the cornea and lens, while vitreous humor is present between the lens and retina. ओके, थोड़ा सा ये विस्कस ज्यादा होता है, बस इतना सा फर्क और है। बोथ ऑफ दीज, ये दोनों ही जो हैं, ये आई को पर्टिकुलर शेप देके रखना, और जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन जो इसके पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के बीच में एग्जैक्ट डिस्टेंस बनाए रखना। क्या करता है? ये पार्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे एग्जैक्ट बनाए रखने का वर्क करता है। कौन? यहां पर ये वर्क करेगा एक्वस ह्यूमर, यहां पर ये वर्क करता है विट्रस ह्यूमर। गॉट इट? अंडरस्टैंड? नाउ अब अपन यहां पर होता है अपना ह्यूमन आई कंप्लीट। अब इसके बाद बात करते हैं अपन पावर ऑफ अकोमोडेशन। व्हाट द मीन ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन? नेक्स्ट, ये डायग्राम अपन यूज करेंगे तो इसको इसलिए रहने दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। व्हाट द मीन ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन? इस चीज को समझना, छोटा सा एक इमेज फॉर्मेशन से अपन समझते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, अपन ने पहले भी कॉन्वेक्स लेंस में इमेजेस पढ़ी हैं, तो अपन ने उसमें कंसिडर किया था कि जो इमेज है एफ पे बनती है, फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एफ की तरफ आता जाता है, ये 2f था, ये f था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो f पे बना, जब 2f के पास आया तो इमेज यहाँ बनी थी, जब यहाँ था तो और आगे बनी, 2f वाली 2f पे बनी थी, और फिर इसके बीच में था तो आगे चला गया था, f वाली इन्फिनिटी पे बनी थी। गॉट इट? ऐसा ही था, इमेज फॉर्मेशन कंसिडर किया था। तो कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे ये डिस्टेंस में चेंज आता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में चेंज आता है, वैसे वैसे इमेज डिस्टेंस में भी चेंजेस होंगे। ये मतलब निकला। अब अपने ह्यूमन आई पे बात करें, यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स है, उसमें चेंजेस नहीं होते। तो अब ये फिक्स है, तो जब इसमें मतलब यहां से यहां की डिस्टेंस फिक्स है, तो अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में चेंजेस आएंगी तो इमेज यहां पर, अगर मैं इसको नॉर्मल लेंस की तरह मानूं कि भाई अपने कर्वेचर में चेंज नहीं कर सकता ये, तो इमेज कभी यहां बनेगी, कभी यहां बनेगी, कभी यहां बनेगी। गॉट इट? तो इमेज हमेशा रेटिना पर फॉर्म नहीं हो सकती अगर ये एज इट इज ही रही, क्योंकि ये गैप बदला नहीं जा सकता। तो इस प्रॉब्लम को एनकाउंटर करने के लिए हमारी आईज के अंदर एक मैकेनिज्म प्रेजेंट है, जिसमें क्या रहता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे लेंस अपने कर्वेचर में चेंज करके फोकल लेंथ को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि इमेज हमेशा कहां पर बनी? ऑन रेटिना। कहां पर बनी? रेटिना के ऊपर। गॉट इट? इसको इस तरह समझना। सपोज ये लेंस है, ओके, तो यहां पर ये अपने कर्वेचर, फाइब्रस जेल लाइक सब्सटेंसेस का है, तो ये अपने कर्वेचर में चेंज क्रिएट कर लेता है। जैसे जैसे फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में चेंजेस होता है, उसी हिसाब से ये अपने कर्वेचर में चेंज लाता है, ताकि लेंस और रेटिना इनके बीच डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती। तो ये अपने कर्वेचर को चेंज इस तरीके से करता है कि इमेज जो बन रही है इसकी, वो हमेशा कहां पर बनी? रेटिना के ऊपर बनी। और इसी चीज को बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? पावर ऑफ अकोमोडेशन। द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ आई लेंस, द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, टू एडजस्ट द focal length by changing the curvature, by changing curvature is called power of accommodation. इसको क्या बोला जाता है? It is called power of accommodation. Got it? Again repeating,
by changing the curvature, the ability of lens to adjust the focal length by changing the curvature is known as power of accommodation. It is achieved by ciliary muscles. कौन किसके थ्रू अचीव करता है? ये ciliary muscles के थ्रू ये अचीव्ड करता है. Got it? जब ऑब्जेक्ट सो फार होता है, काफी दूर होता है, तो उस कंडीशंस में सीलियरी मसल्स जो है ये रिलैक्स्ड रहती हैं और आई लेंस जो है वो थिन रहता है. आई लेंस कैसा रहेगा? थिन. जितना लेंस थिन होता है उसकी फोकल लेंथ उतनी ज्यादा होती है. तो यहां आई लेंस इतना थिन हो जाता है कि फोकल लेंथ जो है वो इतनी इंक्रीज हो जाती है कि इमेज कहां पर बनी? ऑन रेटिना. गॉट इट? सिमिलरली इसी तरह से जब ऑब्जेक्ट पास आता जाता है या ऑब्जेक्ट जब क्लोज होता है तो ये सीलियरी मसल्स जो हैं इस लेंस को इतना थिक कर देती है कि उसकी फोकल लेंथ घट जाए, डिक्रीज हो जाए और वापस इमेज कहां पर बनी? रेटिना के ऊपर. गॉट इट? इमेज हमेशा रेटिना पर बनेगी. चेंज किस में होगा? फोकल लेंथ में. और वो किसके थ्रू आएगा? चेंज इन कर्वेचर विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स. गॉट इट? क्लियर? तो यहां पर ये अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है बाय चेंजिंग द कर्वेचर और उसी के लिए वर्ड बोलते हैं अपन पावर ऑफ अकोमोडेशन. नाउ इसकी रेंज क्या है या कितना ये अकोमोडेट कर सकता है, कितना ये चेंजेस अपने अंदर क्रिएट कर सकता है? दैट ह्यूमन आई के जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है इट इज लिमिटेड. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस आ सकते हैं, लिमिटेड है. यानी कि एक सर्टेन रेंज में ही ये चेंज क्रिएट कर सकता है. ओके? उस सर्टेन रेंज में जो मिनिमम डिस्टेंस है जिसको ये एडजस्ट करके इमेज बना सके, जो मिनिमम डिस्टेंस है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए जिसकी इमेज ये रेटिना पर बना सके, वो कहलाता है नियर पॉइंट ऑफ आइज या नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन. और ये होता है फॉर नॉर्मल पर्सन इट इज 25 सेंटीमीटर. यानी कि हम 25 सेंटीमीटर तक की चीजों की क्लियर इमेज रेटिना पर बना सकते हैं या वो हमें क्लियर दिखाई देती है. अगर उससे ज्यादा क्लोज आ जाए तो फिर हमें उतना क्लियरिटी नहीं आती. यू कैन डू, जैसे जैसे आप हैंड को बिल्कुल पास लेके आओगे इतना बचेगा, तो उस कंडीशन में उस पर इमेज उतनी क्लियर नहीं बनती, बिकॉज ये इतना ही थिक हो सकता है कि ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर हो उसकी इमेज ये रेटिना पर बना दे, और अगर उससे भी पास में है तो फिर इमेज रेटिना पर नहीं बन पाती. गॉट इट? तो ये जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? नियर पॉइंट कहलाती है. गॉट इट? इसी तरह से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां की इमेज लेंस रेटिना के ऊपर क्लियरली बनती है वो कहलाता है फार पॉइंट ऑफ आइज. वो क्या कहलाएगा? फार पॉइंट ऑफ आइज बोलते हैं. और फॉर ए नॉर्मल पर्सन इट इज इंफिनिटी. एक नॉर्मल पर्सन के लिए कितना होता है? इंफिनिटी. यानी कि इंफिनिटी तक की चीजों को वो साफ देख सकता है. गॉट इट? और इन दोनों के बीच में ही एक पर्सन अपना जो भी ऑब्जेक्ट है उसको व्यू कर सकता है. यानी कि ऑब्जेक्ट उससे 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी के बीच में, अब नॉर्मल होना चाहिए, उसके आईज में कोई डिफेक्ट ना हो, तो उस कंडीशन में विद द नॉर्मल आईज the human can make the image or can see the object which are placed between the 25 centimeter to infinity clearly and comfortably. This range, ये जो रेंज है इसे अपन बोलते हैं रेंज ऑफ विजन. क्या बोलेंगे इसको? दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन. अंडरस्टैंड? Clear? So that is the power of accommodation. Okay? Now, after that, let me start the next topic, that is defects of vision. हमारी आईज के अंदर विजन के क्या क्या डिफेक्ट्स यहां पर क्रिएट होते हैं.
डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल क्लियरली अपने माइंड में सेट रखें। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, अगर एक पर्सन जो है वो 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी के बीच की यानी कि रेंज ऑफ विजन में, यानी कि रेंज ऑफ विजन जो है उसके अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखने में किसी पर्सन को डिफिकल्टीज आती हैं, इस रेंज में अगर ऑब्जेक्ट को व्यू करने में अगर किसी पर्सन को डिफिकल्टीज आती हैं तो उसके लिए बोला जाता है डिफेक्ट ऑफ विजन। When a person find difficulties to see the object clearly and comfortably, in between the 25 centimeter to infinity in range of vision, then it is called defects। तो क्या बोलते हैं इसको अपन? defects बोलते हैं। ओके, टोटल वी हैव 5 defects in our syllabus, जिसमें से 3 जो है फर्स्ट सेकेंड 3 they are due to lack of power of accommodation। जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है आइज का, उसके लैक के कारण से क्रिएटेड है। और फोर्थ और फिफ्थ जो है फोर्थ है ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन कॉर्निया, और फिफ्थ जो है ड्यू टू जिसको पर्टिकुलरली अपन बोले तो जिसको अपन बोलते हैं कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन लेंस। फर्स्ट कहलाता है मायोपिया, सेकंड कहलाएगा हाइपरमेट्रोप्रेसबायोपिया, थर्ड कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। और ये 2 जो हैं एस्टिग्मेटिज्म और इसे बोला जाएगा कैटरेक्ट, वो कॉर्निया और लेंस के एबनॉर्मलिटीज के कारण है। तो सबसे पहला डिफेक्ट जो अपन डिस्कस करते हैं दैट इज मायोपिया। सबसे पहला डिफेक्ट कौन सा है? मायोपिया। ओके, इसका हिंदी नेम थोड़ा सा अपने को कंसिडर करना है, क्योंकि इसके हिंदी नेम में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहती है एग्जाम पेपर में, क्योंकि इसका जो हिंदी नेम है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। इसे हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि व दोष, जिसमें अपन ये सोचते हैं कि निकट दृष्टि यानी कि पास की चीज़ें नहीं दिख रही, जबकि एक्चुअल में इसका उल्टा है। इन दिस डिफेक्ट द पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड कंफर्टेबली। इस डिफेक्ट में जो पर्सन है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली और कंफर्टेबली देख सकता है। क्या कर सकता है? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली और कंफर्टेबली देख सकता है, बट फाइंड डिफिकल्टीज टू सी द फार ऑब्जेक्ट्स। लेकिन उसको जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली उनको देखने में उसको डिफिकल्टीज यहां पर वो फेस करता है। ओके, इंग्लिश में इसको बोलते हैं शॉर्ट या नियर साइटनेस। अंडरस्टैंड? क्लियर? ये डिफेक्ट जो है पर्टिकुलरली अपन बोले तो इस डिफेक्ट के अंदर होता क्यों है? नॉर्मली जो एक नॉर्मल पर्सन है उसका फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। कितना होता है? नॉर्मल पर्सन का कितना होता है? इन्फिनिटी, नॉर्मलाइज की। लेकिन इस डिफेक्ट के कारण से जो उसका फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी ना होकर आइज के पास में ही कोई एक डिस्टेंस तक आ जाता है, अप टू फ्यू मीटर तक सिचुएटेड होता है। यानी कि यहां तक की वो चीजें क्लियरली और कंफर्टेबली वो देख पाएगा, क्योंकि उनकी इमेज कहां पर बनेगी? ऑन रेटिना। तो ये, लेकिन अगर उससे आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका ये जो फार पॉइंट बना है, इस फार पॉइंट के आगे कुछ है, तो उसकी इमेज उसको क्लियरली नहीं दिखाई देती, बिकॉज यहां पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना के पहले ही बन जाती है। क्या हो जाता है? यहां पर जो इमेज जो है वो रेटिना के पहले ही बन जाती है, या इन फ्रंट ऑफ रेटिना ये बन जाती है। गॉट इट? गेटिंग और नॉट? नॉर्मल पर्सन का फार पॉइंट इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी तक की चीजों को वो क्लियरली कंफर्टेबली देख सकता है, लेकिन इस डिफेक्ट में उसका फार पॉइंट आइज के पास में कोई पॉइंट तक आ जाता है, तो उस तक की चीजें वो साफ देख पाएगा, लेकिन उससे आगे कुछ भी रखा हुआ हो तो वो उसको क्लियरली दिखाई नहीं देता। जैसे सिंपल लैंग्वेज बात करें, मेरे मायोपिया है, अब मेरी आइज का मान लीजिए यहाँ तक की चीजें क्लियरली दिखाई दे रही है, तो ये मेरा क्या हो गया?
फार पॉइंट, नियर पॉइंट तो 25 है, ये हो गया मेरा फार पॉइंट। इससे आगे जो भी रखा हुआ होगा वो मेरे को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिखाई दे रहा है। ओके, क्लियर? वाई? बिकॉज उसकी इमेज जो है कहां पे बन जाएगी, रेटिना के पहले। गॉट इट? अब सवाल आता है ऐसा होता क्यों है? द मायोपिक सिचुएशन या मायोपिया अराइज ड्यू टू टू रीजंस, मेनली टू रीजंस हैं। एक तो है इलोंगेटेड आई बॉल, इलोंगेटेड आई बॉल, आई बॉल जो है वो इलोंगेटेड हो। आप बेचारा लेंस तो सही है, मान लीजिए ये लेंस है तो इसके लिए ये आई होनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू चाइल्डहुड डिफेक्ट जो आई बॉल है वो बड़ी हो गई, तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली रेटिना पीछे ही चला गया। तो फर्स्ट रीजन जो बाय बर्थ होता है दैट इज इलोंगेटेड आई बॉल। एंड सेकंड जो है वो हमारी एक्टिविटीज हैं, मोबाइल, टीवी, और उसके कारण से क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस। जब ऑब्जेक्ट फार हो तो लेंस को थिनर हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पर उतना थिन नहीं हो पाता, उतना थिन नहीं हो पाता जितना उसको होना चाहिए, तो थिकर ही रह जाता है वो, और थिकर रहेगा तो डेफिनेटली फोकल लेंथ कम हो जाएगी। ओके, इसलिए इमेज कहां पर बन जाएगी, रेटिना के पहले। तो पहला तो था इलोंगेटेड आई बॉल और दूसरा है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। सेकेंड इज एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस विच इंक्रीज इट्स फोकल लेंथ, सॉरी डिक्रीज द फोकल लेंथ। अब इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे किया जाए? इस डिफेक्ट के अंदर लाइट रेज पहले मिल रही है, तो अगर इनको थोड़ा सा डाइवर्ज कर दें, क्या किया जाए, थोड़ा सा डाइवर्ज अगर अपन कर दें तो क्या कहां पर बननी स्टार्ट हो जाएगी इमेज, रेटिना पर। और डाइवर्ज करने का काम कौन सा लेंस करता है, दैट इज कॉनकेव। तो यहां इस डिफेक्ट की करेक्शन में सूटेबल पावर का, किसका, सूटेबल पावर का कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। सूटेबल पावर का कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। वो जो अपन डॉक्टर के पास बैठते हैं वो लगा कि ये अच्छा, तो वो क्या ढूंढ रहा होता है, इसकी पावर। तो सूटेबल पावर का कॉनकेव लेंस यूज करते हैं जो कि इमेज को रिस्टोर कर देता है रेटिना पर। गॉट इट? सो दिस वाज द फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ आइज। ओके, about the more defect we will discuss in the more defects, that is hypermetropia, presbyopia, astigmatism and the cataract. These four defects are remaining which we will discuss in next class. Thank you.